है कार्यपत्रक नंबर 83। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित करना। ज्यामितीय आकृति दी गई, आपको क्षेत्रफल ज्ञात है करना है। देखो प्रथम सवाल क्या है, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताइए। एक वर्गाकार खाने का कितना मान है, एक वर्ग इकाई। ये वर्ग है, इसका मान कितना है, एक वर्ग इकाई, मतलब 4 भुजा 1 सेंटीमीटर की होगी। तो आपका सबसे पहले इस क्या का क्षेत्रफल है बताना है। तो ये देखते हैं हम, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कितनी, 1 2 3 और 4। ये भुजा का मान कितना, 4 है इकाई। इसका कितना, 1 2 3 4 और 5। ये है 5। ये आयत की आकृति है, आयत के आमने सामने की भुजा समान होती थी। ये 4 और ये 5। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 5, चौड़ाई 4, 5 गुणा 4 कितने हो गए, 20 वर्ग है इकाई। अगली आकृति देखिए, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ये कितना, 1 2 3 4 और 5। ये कितने हो गए, 5। ये कितने हो गई, 1 2 3 4 और 5। अब इसको अलग करना है। अलग नहीं करो तो आप इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात है नहीं कर पाएंगे। अलग करेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कितनी है, ये भी 5, इसके सामने वाली ये भी 5। ये अलग है, ये कितनी है 1 और ये कितनी है 2। तो पहले इसका कितना होगा, ये वर्गाकार आकृति, इसका हो गया वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 5 गुणा 5 25। तो इस आकृति का हो गया। ये है आयत, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, 1 गुणा 2 कितने, 2 2 और 25 कितने हो गए, 27 वर्ग इकाई। इसी प्रकार तीसरी आकृति देखिए, पहले यहाँ से इसको अलग कीजिए, स्प्लिट कीजिए। अलग अलग होगी तो क्षेत्रफल निकालने में आसानी रहेगी। प्रत्येक का मान कितना होता है, 1 वर्ग इकाई। ये है 1, ये कितनी है, 1 2 3, ये होगी 3, ये 1 ये 3। ये देखिए 1 2 3 4 और 5। ये है 5 इकाई। ये कितनी, 1 और 2। एक तो ये आयत बन गया, एक बन गया ये आयत। इस आयत का क्षेत्रफल देखिए, इस आयत की लंबाई कितनी, 3, चौड़ाई 1। तो सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 गुणा 1 कितने 3, इसकी लंबाई 5, चौड़ाई 2। 5 गुणा 2 कितने हो गए, इसका हो गया 10, इसका हो गया 3। दोनों का योग कितना होगा, 13 वर्ग इकाई। अगला सवाल है, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। मतलब आकृति दी हुई सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, और एक का कितना है, 1 वर्ग इकाई। तो प्रथम आकृति का क्षेत्रफल देखिए, इसका मान कितना है, 1 वर्ग इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका कितना है, 20 वर्ग इकाई। इसी प्रकार ख में देखिए कितने वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। इसमें कितने, 21 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल हो गया 21 वर्ग इकाई। यह में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका कितना, 16 वर्ग इकाई। इसका देखिए यहाँ से बंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका हो गया 16 वर्ग इकाई। सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन सी इकाई का सबसे अधिक है, ख का कितना है, 21 वर्ग इकाई। अगला तीसरा सवाल देखिए, दी गई आकृतियों में बताइए किस आकृति का क्षेत्र सबसे अधिक है और कितना अधिक है। सब आकृति का क्षेत्रफल बताना है। एक का कितना होता है, 1 वर्ग इकाई। इसका कितना, 1 2 3 4 5 6। ये तो शायद पूर्ण थी, आधी देखिए 1 2 3 और 4। ये 4 तो आधी है, आधा का हो जाएगा 2। शायद तो थी पूरी, 2 आधी कितनी होगी, 8 वर्ग इकाई। इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका 9 वर्ग इकाई। इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। ये तो पूर्ण है, ये आदि देखिए 6, ये 7। ये कितना है कि 7 वर्ग इकाई। इसका कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका हो गया 15 वर्ग इकाई। इन दोनों में क्षेत्रफल किसका अधिक है? इसका कितने इकाई? 1 वर्ग इकाई। इन दोनों में किसका अधिक? इसका 15 वर्ग है। कितना अधिक? 8 वर्ग इकाई। अगला सवाल देखिए, चौथा है कि बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल लगाइए। मतलब बढ़ते, सबसे अधिक है उसको पहले लिखना, सबसे कम है उसको सबसे बाद में लिखना। पहले इनका क्षेत्रफल लिख लेते हैं। 1 का 1 वर्ग इकाई, 1 2 3 4 और 5, इसका हो गया 5 वर्ग इकाई। बी का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका हो गया 9 वर्ग इकाई। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका हो गया 12 वर्ग इकाई। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ग इकाई। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका हो गया 10। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। लिखना किसका है? बढ़ते से घटते क्रम, सबसे बड़ी उसको पहले लिखना। सबसे बड़ी कौन सी इनमें से? एफ है। इसके बाद सी के बाद ई और डी समान है तो डी को लिख सकते, डी लिख दो। डी के बाद ई लिख दो। इससे कम कौन सी है? बी, और सबसे कम है वो ए। इस प्रकार आप इसको बढ़ते से घटते क्रम में लिखें। कार्यपत्रक नंबर 84, इसमें देखो पैटर्न की समझ विकसित करे पाना। पैटर्न दिया हुआ है, इनको पहचान करके नियम है लिखना है। जिस प्रकार देखिए पैटर्न को पहचान कर नियम है बताइए। ये पैटर्न दिया हुआ है, इसका नियम क्या है? एक बार तीर ऊपर, एक बार तीर नीचे। तो आगे इसको बढ़ाना है, एक बार तीर ऊपर, एक बार तीर नीचे, इस प्रकार बढ़ाते जाइए। अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या है? इसमें पैटर्न दिखाना है। ये वृत्त है, ये 4 भुजा का, और ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, और ये वृत्त। त्रिभुज चतुर्भुज आगे वृत्त, यहाँ आपको त्रिभुज बनाना है, यहाँ चतुर्भुज 4 भुजा वाला बनाना है, यहाँ आपको आगे वृत्त बनाना। तो नियम क्या बनेगा? सबसे पहले त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, वह वृत्त की आकृतियां का पैटर्न, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तीसरा देखिए क्या लिया हुआ है, इसमें पैटर्न दिया हुआ है। एक बार तीर ऊपर, फिर 90 डिग्री घुमा तीर, फिर 90 डिग्री 90 डिग्री। देखिए इधर था, यहाँ हो गया 90 डिग्री घुमा, फिर यहाँ से 90 डिग्री घुमा, यहाँ से 90। इसी प्रकार आपको आगे आकृति में पैटर्न को पूरा करना। यहाँ आगे 90 डिग्री घुमाना, यहाँ आ जाएगा। इसको कितना घुमाना? इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, तीर इधर आ जाएगा। इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, तीर इधर आ जाएगा। ये देखिए, ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल देखिए, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम में बताइए। ये देखिए 20 20 30, इनको आगे पैटर्न को पूरा करना है। और नियम क्या? संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। तो 30 में 10 जोड़ कितनी होगी? 40। 40 में 10 जोड़ेंगे कितनी होगी? 50। 50 में 10 जोड़ेंगे कितनी होगी? 60। इसी प्रकार देखिए 3 में कितने जोड़े? 8 हो गए। 5, 8 में कितने जोड़े? 5, 13 हो गए। 13 में 8 हो गए, कितने हो गए? 18। 18 में 5 जोड़िए 23। 23 में 5 जोड़ा 28। तो क्या होगा? संख्या में 5 जोड़ने पर, इस संख्या में कितने जोड़े? 5। पिछली वाले में कितने जोड़े थे? 10। 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। इसमें देखिए 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243, 243 का 3 गुना 729। इसमें क्या नियम क्या बनेगा? संख्या में
3 गुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। मतलब जो संख्या दी उसको 3 गुना करेंगे तब अगली संख्या प्राप्त होती। इसमें देखिए 30, 25, 20 तो 5 5 घट रहे हैं। इसमें 5 घटेंगे कितने हो जाएगी 15। 15 में से 5 घटेंगे 10, 10 में से 5 घटेंगे 5। तो क्या बनेगा, संख्या में 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार देखिए अगली क्या है 64। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो क्या नियम बनेगा, संख्या को आधा करने पर जो संख्या दी उसको आधा करेंगे तब अगली संख्या प्राप्त होगी। संख्या को आधा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये था कार्यपत्रक नंबर 85। आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित है करना। आंकड़ों को व्यवस्थित करना है और निष्कर्ष निकालना है। प्रथम सवाल देखिए, एक कक्षा में छात्रों से जब उसका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार थी। कक्षा में जितने बच्चे थे सबको पूछा कि आपका जेब खर्च है कितना है, तो किसी ने 2 बताया, किसी ने 5, 7, 4, 7, सब ने अलग अलग बताया। तो नीचे सारणी दी, इसमें सारणी में क्या 2 रुपये कितने छात्रों के पास थे उनको टेली मार्क चिन्ह के रूप में दर्ज करना। जैसे प्रकार ये 7 को देखिए 7 रुपये कितने बच्चों के पास थी 8 के पास, टेली मार्क चिन्ह 4 लिखते, 5 को कैसे लिखते इसका तिरछा कॉर्नर से, और आगे 3 और लिख दिए। 5 के बाद अगली नई संख्या से शुरू होगा। इसी प्रकार 2 देखिए 2 रुपये कितने बच्चों के पास थी 1, 2, 3, 4, 5। तो टेली मार्क कैसे बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। 7 को संख्या कितनी है 5। इसी प्रकार देखिए 4 रुपये 4 रुपये कितने बच्चों के पास थे 1, 2, 3, 4, 5। इसका भी 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 5 रुपये कितने बच्चों के पास थे 1, 2, 3 और 4 और 5। तो ये भी 5 के पास थे, तो ये 5। 10 रुपये 10 रुपये इसमें क्या था 40 था, गलती से 10 से प्रिंट हो गया है। 40 कितने बात 1, 2 के पास था, 40 तो हो गए 2 के पास, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पास। इसका सवाल देखिए 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है। कि 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्र कितने हैं संख्या है वो है 5। देखिए कितने छात्र थे 5। 10 रुपये खर्च वाले 10 नहीं 40 था, 40 रुपये खर्च वाले कितने छात्र हैं, मतलब कितने बच्चों के पास 40 रुपये थे, कितने थे 2। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कक्षा में छात्र कितने के योग करना है। 8 और 2 10, 10 और 15 25 छात्र थे। कक्षा में कुल कितने छात्र थे 25। इसी प्रकार देखिए कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। कक्षा 4 का टेस्ट लिया गया, उनमें टेस्ट में से उनके कितने अंक आए, किसी के 2 आए, किसी के 4 आए, किसी के 5, 2, 3, 6, सबके अलग अलग नंबर आए। अंक है 2 कि 2 अंक कितने बच्चों के आए। आपको बताना टेली मार्क के रूप में पहले वे छात्रों की संख्या दर्ज करनी है। कितने थे 1, 2, 3 और 4। तो 4 टेली मार्क के चिन्ह लगाने। छात्रों की संख्या कितनी हो गई 4। जो छात्र उतने टेली मार्क चिन्ह लगाने। कितने बच्चों को 3 नंबर आए 1, 2, 3 और 4 और 5। कितने थे 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो छात्र कितने हो गए 5। 4 नंबर कितने बच्चों का आए 1, 2, 3, 4। कितने बच्चे 4। तो यह लिख सकते हैं 4। 5 नंबर 1, 2, 2 बच्चों के 5 नंबर आए। 6 नंबर कितने बच्चों का आए 1, 2, ये भी दिए 2। सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्त अंक है
सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्त अंक क्या है, मतलब सबसे अधिक उन छात्रों की संख्या बतानी है जिसके अंक सबसे अधिक है। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिसके अंक सबसे अधिक आए। ये 5 छात्र सबसे अधिक हैं जिनके 3 नंबर हैं, मतलब छात्र सबसे अधिक होने चाहिए, नंबर की बात नहीं की इसमें। क्या छात्रों की संख्या सबसे अधिक कौन से नंबर पर है? कितने नंबर पर है? 3 अंक। 3 अंक वाले छात्र सबसे अधिक है जिनके कितने हैं? 5, बाकी के 5 से कम है। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? कितने छात्रों के 2 अंक प्राप्त हैं? 4। कक्षा में कुल कितने छात्र है? योग कीजिए। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17। तो कुल छात्र कितने थे? 17 छात्र थे क्लास। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। मतलब छात्र कक्षा 5 के थे, उनसे सवाल किया गया कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, सबके अलग अलग उत्तर थे। पहला थे कि 2, किसी ने कहा 2, तो टेली मार्क में 2 छात्रों की संख्या आपको लिखनी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे कितनी लिखनी? 2 थी, परिवार सदस्य कितने? 2, तो 2 दर्ज करनी है। जिसके परिवार में 3 सदस्य उनकी संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 और 5, 6 और 7 लिखे हुए। 4 सदस्य ऐसे कितने बचे थे जिनके परिवार में 4 सदस्य कितने थे? 10। तो 10 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसे कितने बचे थे जिनके परिवार में 5 सदस्य थे? कितने थे? 9। कैसे लिखेंगे? 9 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4, ये हो गए 9। ये योग बताना, योग कितना होगा? 9 और 10 19, 19 और 7 26, 26 और 2 28। कुल कितने बच्चे थे? 28। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है? मतलब ऐसे परिवारों की संख्या बतानी है जिसमें सबसे कम है परिवार के सदस्य थे। सबसे कम कितने परिवार सदस्य? 2। संख्या कितनी थी उनकी? है 2। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे बड़ी परिवार कौन सा? जिसमें 5 सदस्य कितने हैं? 9 छात्र। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 28। तो कक्षा में कुल कितने छात्र? 28 है छात्र।